हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब बोर्ड बच्चों की परीक्षा में तैयारी करने में मदद करेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि वो बोर्ड की परीक्षा के 5 वर्ष पुराने सभी प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिससे बच्चे न केवल पेपर के स्टैंडर्ड को जान पाएंगे बल्कि ये भी जान पाएंगे कि पिछले वर्षों की परीक्षा में किस तरह के परीक्षा पत्र आए थे। बोर्ड ने नव वर्ष की संध्या पर ये फैसला लिया। साथ ही बोर्ड ने 33 वर्ष पुराने सभी प्रमाण पत्र भी डिजिटल कर दिए हैं, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे। सेक्रेटरी साहब इधर में भी तो हमने घोषणा की थी कि बोर्ड में कुछ चीज़ें बोर्ड को डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ते हुए, माननीय प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए कि हम अपना जो ERP सिस्टम है बोर्ड का उसको लागू करेंगे। अकाउंट्स में अब किसी भी बंधु के एग्ज़ाम ड्यूटी के महीने के अंदर अंदर लगभग उसकी पेमेंट हो जाती है। इसी तरह किसी विद्यार्थी को अपनी फ़ोटोकॉपी चाहिए, सरल पोर्टल पर अप्लाई करके ले सकता है। किसी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए वो उसको ले सकता है, और किसी भाई को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो सरल पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। हमारे पास 2004 से लेकर 2018 तक का डिजिटल रिकॉर्ड गजट नोटिफिकेशन हमारे पास था। एक 1970 से लेकर 2003 तक के विद्यार्थियों को जो गजट में पास थे, जो हमारे पास रिजल्ट के गजट जो थे वो उनको अब बोर्ड ने डिजिटली करा लिया है, और जल्दी ही उसकी ऑनलाइन भी जो हमारे कैंडिडेट जिनकी मिलिट्री में एडमिशन हो जाती है, नौकरी लग जाती है, तो वहाँ के JCO वहाँ बैठे बैठे ही ऑनलाइन वेरीफाई कर सकेंगे। इस बात का प्रबंध इस साल किया जाएगा। वो सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गया है। अब किसी को मैनुअल रिकॉर्ड बड़े बड़े ग्रंथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वो उसको कंप्यूटर पर देख करके बना सकेंगे। एस्टेट के लिए 4 तारीख को लेवल 3 के पेपर जाएंगे और 5 तारीख को लेवल 1 और 2 के पेपर जाएंगे। संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है, वहाँ से पुलिस फोर्स आकर के अपने प्रश्न पत्र लेके जाएंगे और सब ट्रेजरी में जमा होंगे, और ट्रेजरी से लेकर के एक चाबी सेंटर सुपरिटेंडेंट को मिलेगी, एक बोर्ड का जो प्रतिनिधि होगा उसको मिलेगी। और जब दोनों जा कर के वीडियोग्राफी कराते हुए उन बंडलों को खोलेंगे, उन बंडलों में खोल के प्रत्येक कक्ष अनुसार हर सेंटर पर लगभग 13 कक्ष बनाए गए हैं। 13 ही पैकेट होंगे जिसमें 24 प्रश्न पत्र होंगे। वो कमरे में खोला जाएगा, बरामदे में नहीं खुलेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट के रूम में भी नहीं खुलेगा। कमरे में इन्विजिलेटरी भी सब परीक्षार्थियों के सामने खोलेगा और वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो परीक्षार्थी नहीं आए होंगे उनकी आंसर शीट 15 मिनट के अंदर अंदर सेंटर सुपरिटेंडेंट को जमा करानी होगी। बोर्ड कार्यालय में जो ऑनलाइन कार्य की सूची डिजिटल इंडिया में हुई है, HR प्रोफाइल, अटेंडेंस, चेक सेक्शन, सैलरी, ग्रीवेंसीज, किसी को अपनी कोई शिकायत करनी हो, मेरे घर में ये ख़राब है, मेरे ऑफिस में ये ख़राब है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लीव, घर बैठे हुए कैंडिडेट अपने लीव दे सकता है। कोई लोन लेना चाहता है वो उस पर अप्लाई कर सकता है। एग्ज़ाम की पेमेंट किसी अध्यापक बंधु की रहेगी वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एरियर कोई किसी का बाकी है या कोई लेना है। SFC में जहाँ स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर है हमारा, उसकी भी कोई कंप्लेंट है वो दे सकते हैं। गेट पास भी ऑनलाइन बनेगा। एंड्रॉयड ऐप, रिकंसाइलेशन अलाउंस, और कर्मचारी अपना GPF मेरा कितना जमा वो भी देख सकेगा। स्टोर की भी चल रही है। स्टोर का सामान तो नोट हो गया है, लेकिन अभी वहाँ सिस्टम उपलब्ध कराने के बाद स्टोर में से किसने क्या सामान लिया और कब लिया और कब आया, इसकी भी पूरी जानकारी अमलेश करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से पिछले वर्ष ही नैतिक शिक्षा की ई-बुक्स कराई गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोर्ड में आए उस दिन हमने 9वीं से 12वीं तक की ई-बुक्स भी करवाई थी, जो बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है।
नैतिक से ई बुक्स, और सबसे अहम बात विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 2016, 17, 18 तीनों वर्ष के जो प्रश्न पत्र आए थे 10वीं 12वीं के, हमने स्टूडेंट कॉर्नर है बोर्ड की साइट के ऊपर उसमें डाल दिए हैं। सभी स्कूल और विद्यार्थी उसको बोर्ड की साइट से डाउनलोड करके वो प्रश्न जो है उनको निकाल करके सोल्व कर करके निश्चित रूप से गारंटी बच्चा पास होगा। हाँ, हर क्लास के 12-12 प्रश्न पत्र डाल दिए गए हैं। और स्टेट के बाद प्रयास रहेगा कि हमें गैस पेपर भी, कि आने वाला वर्ष में किस प्रकार का हमारा पेपर आएगा उसका गैस पेपर भी जल्दी डालने का प्रयास करेंगे। 3 साल के 16, 17, 18 हर साल के 4 प्रश्न पत्र, तो 12 हो गए जो आए थे। 4 जब ABCD 4 प्रश्न पत्र बनते हैं तो लगभग पूरी बुक कवर हो जाती है। और जो बालक इस तरह के 12 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेगा तो निश्चित रूप से पास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रश्न उसी में से आने हैं। नहीं तो मार्केट में भी गैस पेपर मिलते हैं, लेकिन पिछले का तो बच्चों का राइट है, अधिकार, उनके अधिकार को देते हुए ऐसा बोर्ड को ध्यान में आया तो उनके डाले गए। पहले भी डाले हुए हैं, लेकिन कोई कम डाले हुए थे, कोई ज़्यादा डाले हुए थे। इस बार सारे के सारे डाल दिए गए। नहीं, आप भी प्रश्न पत्र बनाएंगे तो उन्हीं में से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? पूरी बुक में से ही बनाएंगे ना, बाहर से तो नहीं बनाएंगे ना। तो 12 प्रश्न पत्र आप निकाल कर देखिए, किसी भी शिक्षाविद के पास जाइए और 12 प्रश्न पत्र उनको देकर पूछिए इसके बाद कोई सवाल और बचता है क्या, तो आपको ध्यान में आएगा। और बचना वाला इसलिए कि 10% डिफिकल्ट होता है, वो डिफिकल्ट उस बचने वाले में से आएगा, वो तो बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन 40% कॉमन है, वो तो बच्चा कर ही सकता है। ये रिजल्ट बनाने की टेक्निक नहीं है, बच्चे को नॉलेज बेस्ड परीक्षा होगी। लगभग 3,76,000 फार्म आए हैं अलग अलग लेवल के। खर्चा और कितनी फीस आई है अकाउंट ब्रांच का काम है, निकाल लेंगे, फिर आवश्यकता होगी बता भी देंगे आपको। पिछली बार चैम्बर लगाए थे सर, हर परीक्षा केंद्र पर 8 चैम्बर थे, इस बार तादाद बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे? नहीं, पिछली बार हर कक्ष में 1 था। हर परीक्षा केंद्र की बात, अभी भी लगाए जाएंगे। बढ़ाए जाएंगे, घटाए जाएंगे? नहीं, आवश्यकता है जब आपका फ़ोन जैम होना चाहिए, अर्थ तो ये है। अब वो 1 में जैम होगा कि 2 में होगा, 5 में होगा, फिर उस हिसाब से लगाए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक कक्ष में 1 तो लगाया जाना चाहिए। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वो जैमर काम करेगा, क्योंकि पिछली बार इस तरह की शिकायतें आई थी, बताया कि वो जैमर ही काम नहीं कर रहे। सेंटर पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उपायुक्त महोदय का प्रतिनिधि है और बोर्ड का प्रतिनिधि है, वो संयुक्त रूप से रिपोर्ट देंगे कि हमारे यहाँ ये जैमर, CCTV, फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक ठीक से काम कर रहे थे, उसके बाद ही उनको भुगतान किया जाएगा। पहले वैसे ही किया गया। पिछली बार जैसे सवाल उठाए थे आपके बोर्ड संगठनों ने, बोर्ड के कर्मचारियों ने अच्छा खासा हड़ताल की थी और दूसरे संगठन भी साथ आए थे, क्या पूरी तरह से इस बार वो सावधानियां बरती गई कि कोई सवाल ना उठे? सवाल उठाने का सवाल तो मैं नहीं कह सकता, उठाएंगे नहीं उठाएंगे, लेकिन उनका अपना कोई स्वार्थ होगा तो उठाए थे सवाल उन्होंने। लेकिन बोर्ड ने पारदर्शिता से काम किया और ऑर्डर देने से पहले लोकल ऑडिट से ऑडिट कराया और पेमेंट करने से पहले भी लोकल ऑडिट से ऑडिट कराया। हमारे यहाँ लोकल ऑडिट सिस्टम है, उसके बाद ही पेमेंट की गई है। जब उनका पेमेंट की जा सकती है की है। सर बीएड क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है, वो सीबीटी वाला मामला आपने स्टूडेंट के जैसे कि जो बोर्ड का आदेश है, उस आदेश में टीचर के साथ एक बात पड़ी, उससे मूव आउट रहेगा, वो सिर्फ डिपेंड है। बबीता कुमारी एंड्स ने जो केस किया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि 30 तारीख तक ऑफलाइन फॉर्म लिए जाएं
क्योंकि कोर्ट से हमारे एडवोकेट ने भी निवेदन किया था कि अभी हमें परीक्षा 5 और 6 जनवरी की करवानी है, तो कम से कम समय में इनके फार्म लेने के लिए आप आदेश दें। तो हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 30 दिसंबर तक ही ये ऑफलाइन फार्म लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद कोई आता है तो अपने आप ही इनवैलिड हो जाता है। सर उसके बाद में जो कैंडिडेट उस केस के आधार पर कैंडिडेट आएंगे, किसी ने भी कोर्ट ने सेम ऑर्डर जारी कर दिया है कि हाँ ठीक है आप सेम पैरा सेम डेट सेम सारा, लेकिन उसकी बाद की डेट है, तो ऐसे में सर एक सामान्य तौर पर सोचने की प्रक्रिया ये रहती है जब तक लास्ट डेट यानी तब तक आप कंसीडर कर सकते हैं। तो लास्ट डेट तक भी हम फार्म लेंगे तो फिर पेपर कब लेंगे, एडमिट कब जारी करेंगे, और उस बच्चे का वहाँ पर क्वेश्चन पेपर कैसे भेजेंगे? सेंटर बनाया जा सकता है। नहीं, सेंटर तो स्पेशल तो जब बनाया जाए, हमारे पास इस तरह की कोई माननीय उच्च न्यायालय के कोई आदेश हो, और लेकिन प्रश्न पत्र की भी आवश्यकता रहेगी, रोल नंबर की भी आवश्यकता रहेगी, कैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे? तो प्रोविजनल दाखला है सर, प्रोविजनल तौर पे इसका तो आप रिजल्ट भी मांग रख सकते हैं। नहीं, उच्च न्यायालय कहेगा तो रिजल्ट तो हमें वहीं सबमिट करना। पहले भी आदेश हुए हैं कि एनसीईटी की गाइडलाइन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, वो स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, और बोर्ड तो एग्जामिनिंग बॉडी है, हमारी स्टेट को जो आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। तो नीचे हमारे बोर्ड में जो 1970 से 2003 तक का जो रिकॉर्ड, एक बार आप भी उसका दौरा करें, निवेदन है। और नीचे हवन की तैयारियां हो गई हैं 9 वर्ष के लिए, और 1970 से लेके 2018 तक 2018 तक अब सब सारा रिकॉर्ड बोर्ड के पास डिजिटाइज हो गया है। उसका अगली स्टडी में प्रयास है कि भाई घर बैठे ही जो ऑफिसर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना चाहें कर सकें, इस बात का प्रयास इस साल में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं बोर्ड के इस निर्णय के बाद परीक्षा की तैयारी करने में बच्चों को काफी मदद मिलेगी। इस बात की पूरी जानकारी बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने पत्रकारों को दी। इंडिया एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।